हम लोग लूसेंट बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 3.6 का वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरीय भी देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता। कौन सा समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता। तो इसका सही जवाब होगा सी, विद्यार्थियों को एकाकी तथ्यों और प्रक्रियाओं को याद करने के योग्य बनाना। समझ के लिए शिक्षण को ये नहीं प्रदर्शित कर रहा है, एकाकी तथ्यों और प्रक्रियाओं को योग्य नहीं बनाएगा। जबकि नियम कैसे काम करता है इसे स्पष्ट करने हेतु उदाहरण उपलब्ध कराने के लिए विद्यार्थियों को पढ़ाना, तो समझ के लिए ठीक है शिक्षण। समानता और अंतर देखने के लिए सादृश्यता स्थापित करने के लिए विद्यार्थियों की सहायता करना, ये भी ठीक है। और परिघटना या अवधारणा को अपने शब्दों में अभिव्यक्त करने के लिए विद्यार्थियों को कहना, तो इससे भी समझ विकसित होती है। तो इसमें जो नहीं प्रदर्शित करती है वो है इसका सी, विद्यार्थियों को एकाकी तथ्यों और प्रक्रियाओं को याद करने के योग्य बनाना। अब इसका दूसरा क्वेश्चन है कि शिक्षार्थी जो पहले सीख चुके हैं उनकी पुनरावृत्ति और प्रत्यास्मरण में शिक्षार्थियों की मदद करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि। तो शिक्षार्थी जो पहले सीख चुके हैं उसकी पुनरावृत्ति और प्रत्यास्मरण में शिक्षार्थियों की मदद करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि नई जानकारी को पूर्व जानकारी से जोड़ना सीखने को समृद्ध बनाता है। और ये बिल्कुल सही बात है कि नई जानकारी को पूर्व जानकारी से जोड़ना सीखने को समृद्ध बनाता है, और जो पहले सीख चुके हैं उसकी पुनरावृत्ति और प्रत्यास्मरण में शिक्षार्थियों को ये मदद करता है। अब एक वीडियो है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सीखने के बारे में सही है। सीखने के बारे में, तो सीखना उस वातावरण में प्रभावी होता है जो संवेगात्मक रूप से सकारात्मक हो और शिक्षार्थियों को संतुष्ट करने वाला हो। ये सही है और यही इसका सही आंसर भी होगा। एक बच्चा अतीत की समान परिस्थिति में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है। यह किससे संबंधित है? अतीत की समान परिस्थिति में की गई अनुक्रिया के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है। तो ये सीखने का प्रभाव नियम है, यानी कि लॉ ऑफ इफेक्टिव। अतीत की समान परिस्थिति में की गई अनुक्रिया के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है, सीखने का प्रभाव अधिनियम। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर सीखते हैं कि सीखना समृद्ध हो सकता है यदि वास्तविक दुनिया से उदाहरण को कक्षा में लाया जाए। बिल्कुल सही है। इससे विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करें और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाएं, तो सीखना इससे समृद्ध हो सकता है। इसका ए सही आंसर है। छठा है कि एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबंध है? तो इसका जो डी है, शिक्षा मनोविज्ञान, यही सही उत्तर होगा कि एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। तो जब उसके क्षमताओं को, ये शिक्षा मनोविज्ञान के साथ संबद्ध है। शिक्षार्थियों का आत्म नियमन, शिक्षार्थियों का आत्म नियमन की ओर संकेत करता है। किस ओर संकेत करता है? अपने सीखने का स्वयं पर्यवेक्षण करने की योग्यता। शिक्षार्थियों का आत्म नियमन अपने सीखने के स्वयं पर्यवेक्षण करने की योग्यता की ओर संकेत करता है। अब 8वां है, निम्नलिखित में से किस कथन को सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माना जा सकता? सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माना जा सकता, तो नहीं माना जा सकता तो ये व्यवहार का अध्ययन सीखना है। सीखने के लक्षण में इसको नहीं मानेंगे। सीखना कुछ ऐसी चीज़ है जो कुछ अनुभवों के परिणाम स्वरूप घटित होता है। सीखना कुछ ऐसी चीज़ है जो अपने अनुभवों के परिणाम स्वरूप घटित होती है, ठीक है। अधिगम यानी कि अनलर्निंग भी सीखने का एक हिस्सा है। सीखना एक प्रक्रिया है जो व्यवहार में मध्यस्थता करती है, ये भी ठीक है। तो व्यवहार का अध्ययन सीखना है, तो इसको सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माना जा सकता। सिद्धांत के रूप में रचनावाद, सिद्धांत के रूप में रचनावाद, ये जो ए है इसका ठीक लग रहा है कि दुनिया के बारे में अपना दृष्टिकोण निर्मित करने में शिक्षार्थी की भूमिका पर बल देता है।
दुनिया के बारे में अपना दृष्टिकोण निर्मित करने में शिक्षार्थी की भूमिका पर रचनावाद जो है वो बल देता है। तो इस 9 का ए आंसर होगा। 10 नंबर है, विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों के सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका है। विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों के सीखने संबंधी समस्याओं को, माने कि प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों के सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका क्या है? तो सबसे बेहतर तरीका इसमें से है ए ही सही लग रहा है कि अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना।